इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री उत्तम जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री उपांश जैन, श्रीमती सपना जैन, प्रत्युष प्राप्ति जैन। फर्म स्वास्तिक ट्रेडर्स, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री रजनीकांत मोदी, श्रीमती मणि जैन, स्वर्गीय श्री राजकुमार जैन, एडवोकेट, श्रीमती रुक्मणी जैन। श्री शुभम मोदी, सीए, श्रीमती गजल मोदी, सीए, मुंबई प्रवासी, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री प्रकाश चंद्र जैन, श्रीमती विमला रानी जैन, श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, सिमी जैन, सजल जैन, सिमरिया परिवार। फर्म विनम्र हार्डवेयर, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। चर्चा करते हैं कि जो सब लोग जिनको जानते हैं, वैसे तो कई बार हम नाम नहीं लेते, लेकिन नाम सहित लेना बताना भी जरूरी होता है। तो ये राजस्थान की कहानी है। किशनगढ़ के जो अशोक पाटनी जी हैं, आर के मार्बल परिवार, उन्होंने एक बार बताया था कि सबसे पहले मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि स्थल बन रहा था तो मेरी उतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन मैंने 2000 रुपये दान दिया था। कितना? 2000 रुपये। और उसके बाद मेरी दान देने से इतनी स्थिति अच्छी होती गई, बढ़ती गई कि जिसके माध्यम से मैं आज, सबको मालूम है, मैं वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत बात नहीं बताएंगे हम। नाम इसलिए बता रहे हैं कि वो घटना सही है। एक ये घटना हो गई। फिर दूसरी, ऐसा सुनने में आया था कि जब से भी कुंडलपुर के बड़े बाबा के यहाँ जब उन्होंने दान दिया तो बड़े बाबा की कृपा से वह, जैसे बड़े बाबा ऊंचाइयों पर पहुँचे, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी ऊंचाइयों पर पहुँचे कुंडलपुर के बड़े बाबा से, और वो भी ऊंचाइयों पर पहुँचते गए। और एक बार वो पूजन कर रहे थे। ये घटनाएं तो अलग अलग हैं चूंकि, लेकिन बताएंगे तो हम एक साथ ही। और खबर लगी कि इनकम टैक्स वाले आ गए हैं। अब हम पूरा डिटेल में कुछ कुछ चीज़ें नहीं बता पाएंगे, हर चीज़, किसी की व्यक्तिगत बात को एकदम से खुले रूप में बताना भी ठीक नहीं है। हम इनडायरेक्ट तो कई चीज़ें बता देते हैं, लेकिन डायरेक्ट में तो वह पूजन कर रहे थे, बीना बारा में थे उस समय। अब वो आए, अभी खोड़ादरी में आए थे तो शाम को बैठे थे और सब महाराज जी भी बैठे थे, और हमने उनसे डायरेक्ट पूछा। इसलिए पूछा, मैं कंफर्म करता हूँ कोई भी चीज़ मैं बोल दूँ, मेरे तो महाव्रत है, सत्य महाव्रत है, तो हमें दोष भी लगता ना, हम झूठ बोल नहीं सकते। लेकिन किसी की बात हमने कुछ बोल दी और होता कुछ है, निकलता कुछ है। तो कुछ नहीं, बोले खबर आई तो मैंने बोला कि उन्हें जो करना हो करने दो, मैं तो पूजन कर रहा हूं भगवान की, मुझे कोई विकल्प नहीं है। और बाद में कुछ नहीं हुआ, वो आए और वापस चले गए। तो ये निर्विकल्पता का देखो उदाहरण, कि कोई साधु भी हो, गृहस्थ भी हो, तो उसको कितने सारे विकल्प हो जाते हैं। ऐसी कोई घटना घट जाए, घटना का डिटेल तो मुझे बहुत सारा मालूम है, आज मैं संक्षिप्त से ही बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी और भी कई घटनाएं हैं। जब भी उनके यहाँ कोई व्यक्ति जाता है तो बस वह खाली हाथ नहीं आने देते हैं। अनुकूलता हुई तो भी जब भी बात आती है, हम लोगों का बिहार लंबा था, आचार्य श्री के चरणों में पहुंचना था चंद्रगिरी, और राजस्थान में थे हम लोग 900 और 1000 किलोमीटर के आसपास का बिहार था। तो उन्होंने बोला कि हमसे बोल के गए, वो कितने तारीख की बात थी, लगभग 14 तारीख की, उसी समय जब 18 तारीख को आचार्य श्री की समाधि हुई। उन्होंने कहा कि हमने उसको बोल दिया है व्यक्ति को, आपका बिहार पूरा वो करवाएंगे। तो उनको कितनी चिंता रहती कि हमने अगर किसी को बुलाया है
तो उनका व्यवहार भी साधु का पहले से बोल दिया था कि अगर हम पंचगाणक के लिए साधुओं को बुला रहे हैं तो छोड़ने भी हमें जाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा और कुंडलपुर तक बिहार हुआ। जब वो मिले तो उन्होंने यही बोला, अच्छे से हुआ कि नहीं बिहार? हमने कहा हाँ अच्छे से हुआ। तो हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि दान देने से व्यक्ति महान बनता है, भगवान बनता है और कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही है। दानी की कहानी तो चल रही है, महादानी की कहानी ये पहला एपिसोड है आज। इसके आगे और भी लोगों की कहानी सुनाई जाएगी। तो ये वास्तविक कहानी है, ये पुराण ग्रंथों की कहानी नहीं है। जो पुराण ग्रंथों में जो मिलती है वो तो आप कई बार सुन चुके हो, ये भी हमने सुनाई है कई बार, लेकिन इस बार बहुत दिनों से हम सोच रहे थे लेकिन कुछ संयोग नहीं बन रहा था। लेकिन फिर हमने सोचा कि अब बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते, सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। तो दान उत्साह पूर्वक देना चाहिए। शक्ति से अधिक दान संक्लेशता का कारण बन सकता है। इसलिए कर्ज लेकर भी दान नहीं देना और दान को छुपाना नहीं। जैसे किसी ने स्वर्ण दान दिया है, बोला है मान लो 23 ग्राम और दिया निकला वो 15 ग्राम, तो ये दोष माना जाता है। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भगवान के साथ धोखाधड़ी है ये। जितना बोला उतना ही देना। 1 ग्राम भी कम दिया, माइनस पॉइंट भी, माइनस नहीं मतलब 0.1% भी अगर अपन ने बट्टा लगा तो ये देखो। अभी एक व्यक्ति ने सुनाया था, अभी दूसरी कहानी आएगी उसमें सुनाएंगे हम, अभी पहले ये पूर्ण हो जाए। तो ये तो वैसे लगभग पूर्ण हो गई, इनके बारे में तो सब जानते हैं, सब ने कहानी सुनी। एक बार और मुझे याद आ गई है तो सुना देते एक और, कि उस दिन आचार्य जी के पास उनको जाना था शायद, और कहीं से फोन आ जाता है इनके बड़े भाई या किसी घर से, परिवार से, कि आज एक व्यक्ति आने वाला है, उससे बहुत बड़ी डील होना है, तो आप यहाँ आ जाइए। उन्होंने कहा आप लोग देख लेना जैसा भी होगा, मुझे तो आचार्य जी के पास ही पहुँचना है। तो बाद में रास्ते में खबर आ जाती है बहुत बड़ी डील जो होना थी वह डील फाइनल हो गई है। इस प्रकार से ऐसे कई उदाहरण हैं, संस्मरण हैं, दृष्टांत हैं जो आगे समय समय पर बताते चलेंगे। फिर अभी दान की तो चर्चा चल ही रही है, इसके बाद दूसरा एक और जो संस्मरण है एक व्यक्ति का, ये तेंदुखेड़ा की ही बात थी। प्रवचन चल रहे थे, प्रतिमा की महिमा बता रहे थे हम, तो एक व्यक्ति के भाव बन गए। उसको थोड़ी मालूम था कि जो अभी वर्तमान में स्थिति है उससे कई गुना बढ़ जाएगी। और हम लोगों ने रिपोर्ट दी आचार्य जी को, आचार्य जी पास में ही थे और आचार्य जी आ गए और हम लोगों का तो बिहार हो गया, लेकिन लगभग 21 दिन रुके तेंदुखेड़ा में। मंदिर की भूमिका बनी थी, पत्थर का मंदिर बनना था। पहले तो आचार्य जी शिलान्यास करवा के चले गए और संकेत आए कि तेंदुखेड़ा जाना है, और मंदिर की चर्चाएं चली तो बताया गया कि मंदिर जो पाषाण का होता है उसका अनंत गुना पुण्य लिखा है। ये जो आरसीसी का मंदिर बनता है उसकी 60 वर्ष उम्र होती है, 60 साल बाद फिर बनाना पड़ता है। और आचार्य जी कहते थे कि युवा आगे आने वाली जो पीढ़ी है वह मंदिर नहीं बनाएगी, कार खरीदेगी, मकान दुकान सब खरीदेंगे। मोबाइल 1.5 लाख के मोबाइल आ रहे हैं आजकल और लोग रखे रहते हैं, बताओ। और दान की बात आएगी तो हमारे पास है ही नहीं, स्थिति नहीं है। और जब खर्च की बात आती है तो बड़े अच्छे से आदमी खर्च करता है। उस व्यक्ति ने सोचा प्रतिमा तो विराजमान करना है, और आचार्य जी से वह भावना रखाता है कि आचार्य जी हमें भी प्रतिमा रखने की भावना है। आचार्य जी बोलते हैं कि बाद में बात करेंगे, क्योंकि कुछ मामले बड़े होते हैं ना तो हम लोग निर्णय नहीं लेते तुरंत, पहले पूछते हैं कि कौन व्यक्ति है, क्या है स्थिति उसकी। आचार्य जी को जानकारी हो गई, उसने अपनी भावना प्रेषित कर दी। तो आचार्य जी ने नाम लिया दोपहर में, जब चर्चा चल रही होगी, घोषणा की। उस व्यक्ति को आचार्य जी ने बुलाया और डब्बू नाम लिया उसका, बुलाओ उसको, वो कहाँ है। वो आया और घोषणा हुई। और उसने भी यही सोच लिया था कि अगर हम प्रतिमा विराजमान करेंगे तो एक मकान बेच देंगे, जमीन या मकान कुछ था,
और बाद में उसने बताया कि मैंने पूरी राशि दे दी प्रतिमा की और ब्याज समेत दी। जितने दिन मैं लेट हो गया मैंने ब्याज दिया। देखो ये कहलाती ईमानदारी। अभी आया था वो, उसने हमें सुनाई थी ये बात अपनी। तो ये दान कहलाता है कि दान अगर देना जो बोला है पहले से अगर बोल दिया कि हम इतने समय में देंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। एक भी दिन ज़्यादा हो गया तो अपन को दोष लगता है। ये दूसरी कहानी आ गई है ना। बीच में अभी और विषय भी सुनाएंगे है ना। वो मुझे याद आ गई तीसरी कहानी। तो छोटी छोटी है कहानी लेकिन महत्वपूर्ण है। जितनी हमें मालूम है मैं उतनी बताऊंगा। एक कोटा में व्यक्ति था, उसने महाराज जी से निवेदन किया कि मैं मंदिर बनवाना चाहता हूं। तो महाराज जी ने कहा अभी रुको। तो उसने राशि जमा करता गया और बहुत दिनों बाद जब मंदिर बनाने का नंबर आया तो उसने बहुत बड़ी राशि दान दी। मैंने नाम तो बताया नहीं, क्यों नहीं बताया कि मुझे नाम मालूम नहीं, लेकिन जिसके नाम मालूम है वास्तविकता में बताऊंगा, जिनका नहीं मालूम तो घटना सुनाऊंगा। ये राजस्थान की है और उसने बहुत बड़ी राशि दान दी। मैं राशि भी बताऊंगा नहीं और नाम भी नहीं बताऊंगा। आप समझ गए क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आप लोग भी समझते हैं, क्योंकि हमारे बताने से पूरे देश में बात जाती है तो किसी की व्यक्तिगत बात को बताना ठीक नहीं। एक बार आचार्य जी से हमने कहा, आचार्य जी ने मना किया कि किसी का नाम नहीं लेना चाहिए ऐसा। तो आचार्य जी से बोला निन्नव का दोष नहीं लगेगा। निन्नव माने क्या कहलाता है? निन्नव माने होता है जैसे किसी का नाम छिपाना। जिस गुरु से अपन ने कोई विद्या पढ़ी तो अपन ने कहा नहीं हमने उनसे नहीं पढ़ी, हमने तो खुद पढ़ी है, तो ये गुरु का नाम छिपाना दोष निन्नव का। ऐसे ही अपना भाव छिपाने का नहीं है। लेकिन आप लोग भी समझते हैं कि आज कोई भी बोली लगती है, हमारी इनकम टैक्स वालों से भी चर्चा हुई इस संबंधी, तो वो हम बताएंगे नहीं, सार्वजनिक हम नहीं बता सकते, व्यक्तिगत बता देंगे क्या हुई चर्चा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो बताने योग्य नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति ने भी चौथी घटना फिर सुनाते हैं, चौथी कहानी। तो उसने मकान दिया अपना दान में, और मकान दान में दिया तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उसने मंदिर बनाने की भावना ही मंदिर में दान देने की। तो जब मंदिर दान दिया तो उसका पुण्य इतना बड़ा कि उसने फिर बड़ा दान भी दिया। ये भी राजस्थान की है, इतना तो बता सकते हैं। नाम हमें नहीं मालूम, नाम मालूम होगा तो नाम तो बता देंगे, हम स्थान भी बता देंगे, लेकिन राशि नहीं बताएंगे। आप लोग भी समझते हैं ना कि राशि बताने में बहुत सारी समस्याएं जाती। तो चार घटनाएं यहाँ पर भी एक व्यक्ति है और उसने जिस दिन पार्श्वनाथ भगवान का पहली बार महामस्तकाभिषेक और शांति धारा संपन्न हुई और बात आई, उसने कुछ घोषणा करी तो उसका कुछ दिन बाद उसकी कहीं से राशि प्राप्त नहीं हो रही थी किसी व्यक्ति से। तुरंत अतिशय चमत्कार हुआ पार्श्वनाथ भगवान का और उसकी राशि भी प्राप्त हो गई। यही की बात है। अब हम नाम ने नहीं बताया मैंने, देखो अब बाद में बता देंगे अलग से नाम। एक कारण है नाम बताने में, हमने सोचा तो था नाम बता देंगे लेकिन नाम बताना ठीक नहीं है ना, इसलिए नाम और राशि बताना उसमें ही तो दिक्कत है। बाकी घटना बताने में कोई दिक्कत नहीं, अब कोई समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है ना। तो उस व्यक्ति का इतना पुण्य बड़ा, देखो आप, उसने खुद बताई, यही की घटना है। अब लोग डर रहे हैं फिर भी, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। ये घटनाएं वैसे हमने एक साथ नहीं सुनाई, अलग अलग तो कई बार सुनाई और इतना समय नहीं रहता, लेकिन ये अलग से ही सुनाई जा रही है। विशेष क्यों सुनाई जा रही है कि जिससे सभी लोग जुड़ सकें। तो इस प्रकार से एक और घटना सुनाते हैं। जबलपुर में व्यक्ति पहुंच जाता है, वह भेड़ा घाट में सुसाइड करने, और सुसाइड करते समय उसके मन में विचार आया, आत्महत्या करते समय विचार आया, क्यों ना एक दिगंबर जैन गुरु अमरकंटक में विराजमान हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके दर्शन करने चला जाऊं। आत्महत्या तो करना ही है मुझे, लेकिन एक बार दर्शन तो कर लूं। तो उसके मन में भाव आ गए दर्शन करने के।
आचार्य श्री के पास पहुंच जाता है वह, और आचार्य श्री के पास पहुंचने के बाद बताता है कि आचार्य श्री मेरी 3 लड़कियां हैं। जैन नहीं था वह व्यक्ति, और मैं सुसाइड कर रहा था, आत्महत्या कर रहा था, लेकिन मन में विचार आया कि आपके दर्शन कर लूं। और आचार्य श्री ने कहा कि तुम किसी के यहाँ, जबलपुर में एक व्यक्ति है, वस्त्र का काम है, कपड़े का, तुम उसके यहाँ, मतलब आचार्य श्री ने डायरेक्ट नहीं बोला, शायद कोई महाराज जी ने मतलब बोला होगा। आचार्य श्री ने यही बोला कि दान किया करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस कोई महाराज जी ने एक व्यक्ति से बात करवा दी और कहा कि तुम उसके यहाँ पहुंच जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति एक जैन व्यक्ति के यहाँ, जो कपड़े का व्यापारी था, बहुत बड़ा होलसेल काम था, उसका व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा था। ये व्यक्ति पहुंचा तो उसका व्यापार भी अच्छा चलने लगा और इसका भी काम इसको मिल गया, और उसके दिन बदल गए, अच्छे दिन आ गए और उसकी जान भी बची। तो दान ने बचाई उसकी जान, और वो व्यक्ति बहुत संपन्न हो गया। दान देने से उसके दिन भी अच्छे आ गए, और जो व्यक्ति पहले उसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी दुकान की, और उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी। देखो, वो व्यक्ति सुसाइड कर रहा था, और जैसे ही उसने आचार्य श्री के दर्शन किए तो आचार्य श्री ने भी कहा, दुर्गति दान नाशनम, मतलब दुर्गति का नाश होता है दान के माध्यम से। हिंदी में बता देते हैं क्योंकि संस्कृत में उतना समझ में नहीं आता कई बार आप लोगों को। तो दुर्गति का नाश होता है कैसे? कैसे? दान से। तो इसलिए दान में अपनी शान समझो, और दान बनाता है, महान दान बनाता है। भगवान तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद होता है दान से, शत्रुता का भी नाश होता है, और दान ऊंचाइयों पर व्यक्ति को पहुंचाता है। इसलिए दान देने में कभी कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। हमने देखा है लोगों को कितना भी बताया जाए, लेकिन वो पुरानी आदत पड़ी है लोगों की। इसलिए भगवान के जब भी भामंडल की बात आए, सिंहासन की बात आए, छत्र की बात आए, और भी जो मंदिर संबंधी जो भी बात आए, तो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हम तो ये हमेशा बोलते हैं कि तुम भगवान की क्या व्यवस्था बनाओगे, तुम्हारी ताकत है, तुम भगवान की व्यवस्था बनाओ। भगवान अपनी व्यवस्था स्वयं बना लेते हैं। भगवान, आज पाठशाला की बात आई थी तो कलश लोगों ने स्थापना करने का मन बनाया, 4 लोगों ने, है ना, बनाया कि नहीं? ऐसे ही और भी लोगों ने भावना बनाई। इसलिए पाठशाला बिल्कुल व्यवस्थित चलना चाहिए, कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। अपन को कहाँ कहाँ दान देना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री उत्तम जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री उपांश जैन, श्रीमती सपना जैन, प्रत्युष प्राप्ति जैन, फर्म स्वास्तिक ट्रेडर्स, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री रजनीकांत मोदी, श्रीमती मणि जैन, स्वर्गीय श्री राजकुमार जैन, एडवोकेट, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री शुभम मोदी, सीए, श्रीमती गजल मोदी, सीए, मुंबई प्रवासी, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री प्रकाश चंद्र जैन, श्रीमती विमला रानी जैन, श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, सिमी जैन, सजल जैन, सिमरिया परिवार, फर्म विनम्र हार्डवेयर, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश।